नमस्कार। आज हम सीजी सेट जो पेपर हुआ था 2017 में वो देखने वाले हैं, जिसका यह जनरल पेपर है, सामान्य प्रश्न पत्र। तो प्रश्न 1 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी। छत्तीसगढ़ में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। सन 2017 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 216 है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। तो इसमें से हमको सही कथन चुनना है, जिसमें हमारा मॉडल आंसर दिया हुआ था आंसर नंबर सी। ठीक है, ए और डी। तो ए और डी कौन सा है देखते हैं। हमारा ए है, सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी। और डी है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूसा का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही आंसर, चूँकि क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि रूसा का जो उद्देश्य नहीं है वह है हमारा डी, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों में के स्थापना में। हम लोग रूसा के उद्देश्य के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों का समग्र गुणवत्ता सुधारने में, उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारा जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। 1, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। बी, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। सी, डीडीटी एक जैव छवीय प्रदूषक है। और डी, स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के तल से लगभग 0 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा सी। यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, जो हमारा कथन है कि ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। बी, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। ये दोनों सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखेंगे, ध्यान देंगे, असत्य कथन। तो हमारा असत्य कथन है, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है। ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है। तो हमारा जो सही कथन है उसको भी पढ़ लिया जाए। तो हमारा सही कथन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यह मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, इसके 2 फ़ायदे हैं कि PYQ से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और दूसरा यह है कि आप अपना सेल्फ कितना आप कर पाएंगे वह आपको पता चलेगा। और इस कम से कम 20% तो PYQ से आते ही हैं, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन आ गया, जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है, यह असत्य है। तो सत्य क्या है? ए, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग है उसमें सांद्रता अधिक होती है। इसे NO2 हाइड्रोकार्बन एवं ओजोन के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है। और पाइनस प्रकार के पेड़ लगाकर फोटो रासायनिक स्मॉग को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सूची मिलान कीजिए। तो सूची मिलान में हमको यहाँ पे निम्न कूट दिया है
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैं सीधा आंसर की ओर चलती हूँ। तो हमारा आंसर है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो यह है फोटो रासायनिक स्मॉग। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, यह है जल प्रदूषक। सी कार्बन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड, यह है हमारा अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा। और कार्बनिक अपशिष्ट जो है वह है हमारा फोटो रासायनिक स्मॉग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस हरित गृह गैस को की GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक है? तो यह है डी SF4। अगला क्वेश्चन 7, बायोमेडिकल वर्ज्य पदार्थों के निस्तारण को दिए गए रंग कूट के साथ कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आपको कई वर्ड समझ में नहीं आते तो आप इंग्लिश में भी इसका आप पढ़ सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, कलर से हमको पहचानना है, तो इसमें भी कूट दिया है और इसको भी हमको मिलान करना है। तो मिला लेते हैं। पीला, पीला वाला क्या रहता है? मानव शरीर रचना के वर्ज्य पदार्थ। लाल, लाल क्या होता है? रासायनिक वर्ज्य पदार्थ। नीला क्या होता है? नुकीले वर्ज्य पदार्थ। और काला होता है ठोस वर्ज्य पदार्थ। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। डी नंबर, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। नेक्स्ट है उचित संबंध जोड़ें। तो यहाँ एक तरफ हरित गृह गैस है और दूसरी तरफ है स्रोत, तो इसका भी कूट क्या होगा देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है काष्ठ ईंधन, मीथेन आर्द्र भूमि चावल संवर्धन, CFC प्रशीतक और नाइट्रस ऑक्साइड है उर्वरक। ठीक है, तो ये भी हमारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा, नए यूनिट से आया है। उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया? तो इसका उत्तर है राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट, निम्न में किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति अचयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है? तो इसका उत्तर होगा गॉसिप नेटवर्क। नेक्स्ट, ये DI क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर MCQ लगा सकते हैं। ठीक, DI के क्वेश्चनों को अब देखिए, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को नीचे दिए गए विकल्पों से पूर्ण कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर दिया था वह है C, D, B, A, B, C। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और उसके 2 तर्क। तो सही विकल्प को छांटना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। कथन, एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तर्क, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम होता है। हाँ, एकल परिवार ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो इसमें से हमको सही उत्तर चुनना था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्वेश्चन नंबर 14 का डी। डी मतलब दोनों। तर्क A और B मजबूत है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम है। हाँ, एकल परिवार ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करती है, मतलब दोनों पॉइंट मजबूत है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए। लिखित संचार, देखिए कम्युनिकेशन से लिखित संचार की अपेक्षा
मुखस्थ संचार खाली स्थान के लिए बेहतर होता है। तो इसका जो उत्तर है वह है भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी अक्षर श्रृंखला से है, तो आपको अक्षर का संख्या और किस क्रम में आता है वह याद होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वह है बी, KQW। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या है। तो यह है बी, 0.024%, 12 बिट डाटा कन्वर्टर। अब देखिए 18 रीजनल क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से करिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पर अलग अलग जो आकृतियाँ दी हैं वह अलग अलग क्षेत्र से है और उसके नीचे क्वेश्चन है। 19वां नंबर, यहाँ भी देखिए एक कोडिंग पद्धति है। ठीक है, अलर्ट भूटान फ्रॉम चाइना, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, सिंग फू लू टॉप। वैसे ही बिहेवियर फ्रॉम अमेरिकन अलर्ट, टॉप लू सी यू लॉफ। इस तरह नीचे भी दिया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए और पता करके देखिए कि जैसे कि टॉप कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे टॉप जैसे अलर्ट है, अलर्ट में टॉप आया, तो दोनों जगह अलर्ट में टॉप है। तो नीचे भी दिया है, तब अलर्ट नेपाल फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान को कोड दिया जाए। तो इसमें टॉप जहाँ पे अलर्ट आएगा वो टॉप सी और डी वाला है। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है बी, सू सिंग लू सू पुटुल ला पॉप। ठीक है, यह थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक, इसको हम कंफर्म करेंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 20, HTTP से संबंधित कौन सा कथन निम्न में गलत है। तो हमको गलत वाक्य चुनना है। यह है ए, यह TCP पर चलता है, TCP पर चलता है, यह गलत है। जबकि सही क्या है, HTTP एक वेब पेज की रचना का वर्णन करता है, URL में सूचना संग्रहण की अनुमति देता है और हाइपरलिंक की वैधता की जांच में उपयोग किया जाता है HTTP को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुप्रयोग। अब देखिए एक और रीजनिंग क्वेश्चन, 6 दोस्त हैं, PQRSTU ये क्लब में मेंबर हैं, प्रत्येक के अलग अलग खेल हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ कोड दिया हुआ है, उसके अनुसार हमको प्रश्न का उत्तर देना है। तो यह भी आप स्क्रीनशॉट ले करके MCQ कीजिए। 25 DI है, DI भी आप स्क्रीनशॉट ले करके नीचे दिए प्रश्नों का हल निकालिए, जो कि इजी है। औसत निकालना DI में हमको आना ही चाहिए। ठीक, 24 नंबर, संचार के शाब्दिक अवरोध में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो यह है डी नंबर, प्रत्यक्षण में अंतर। प्रत्यक्षण में अंतर को संचार के शाब्दिक अवरोध में किसी शामिल नहीं किया जाता। और शामिल किए जाने वाले जो शाब्दिक अवरोध हैं, अस्पष्ट संदेश, दोषपूर्ण अनुवाद, तकनीकी शब्द अथवा जार्गोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। यह भी हमारा रीजनिंग है। यदि D = 4, कवर = 6, तो बेसिस कौन सा नंबर होगा। तो मॉडल आंसर के अनुसार यह उत्तर है 50, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है। तो यह है बी, IP एड्रेस। 27, WH न्यूमैन और CF समर के अनुसार
संचार दो या अधिक व्यक्तियों के खाली स्थान का विनिमय से होता है। तो उपरोक्त कथन को सही विकल्प या विकल्पों से उचित चयन से पूर्ण कीजिए। तो यह तीनों तथ्य, मत और विचार तीनों का विनिमय होने से ही संचार दो व्यक्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 संख्या श्रेणी। देखिए संख्या श्रेणी भी आपको ट्रिक के साथ लगाना है। नीचे DI है, DI के अनुसार यहाँ पे 3 प्रश्न हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम 33 क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित है। 33 में UGC एक्ट 1956 में के कौन से सेक्शनों में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर UGC से अनुदान प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर दोनों होगा, A और B, 2F और 12B, मतलब C उत्तर सही है। 34वां नंबर, ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र द्वारा होता है? तो यह होता है D, उपरोक्त सभी, OS तंत्र, N2O तंत्र, CFCl3 या CFCl2 तंत्र। 35 निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से इताई रोग होता है? तो यह है कैडमियम से। 36 नंबर, उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित से संबंधित योग्यताओं का उन्नयन करना है। तो इसका उत्तर है A और B दोनों, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक चिंतन से हम उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में उनके योग्यताओं में उन्नयन कर सकते हैं। अब यहाँ गद्यांश दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद गद्यांश में नीचे प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों को उसी के अनुसार, गद्यांश के अनुसार आपको लगाने हैं। ठीक है, तो यह भी आप अपनी स्वविवेक से कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, नीति विवरणों का संचारण कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। तो यह कहलाता है क्वेश्चन नंबर 42 का C, नीचे की ओर संचारण। ठीक है, यह रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो रिपीट होने वाले क्वेश्चन में हम प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई नीति विवरण, संचारण कार्यक्रम उद्देश्य मातहतों के लिए, मतलब छोटे हदों के लिए जारी होता है, तब यह क्या कहलाता है? नीचे की ओर संचारण, ऊपर से नीचे आता है वह। अब 43 है, सिग्नल का लेवल खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है प्रणाली की विश्वसनीयता पर। ठीक, अब 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि यहाँ पर कूट दिया हुआ है Q स्टार तथा C क्रमशः परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को सूचित करते हों, तो निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो जब क्वेश्चन में यही दिया है तो उत्तर भी यही होगा, C। यदि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, फिर से कथन वाले कथन ध्यान से पढ़िएगा और उसका निष्कर्ष पर विचार करिएगा। सभी लड़कियां वैज्ञानिक हैं। दूसरा, सभी वैज्ञानिक मोर हैं। तो निष्कर्ष, सभी लड़कियां मोर हैं और कुछ मोर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अब लड़कियां और वैज्ञानिक, तो वो मोर से मिलते हैं या नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, कि सभी लड़कियां मोर हैं और कुछ मोर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें भी आप पढ़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके
निकाल सकते हैं, जिसका उत्तर है बी 47। निम्न में किस पैकेट फ़िल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोत पता, वितरण पता अथवा पोर्ट नंबर के आधार एक्सेस देने अथवा न देने के लिए करता है? तो यह है रूटर वर्धित फायरवॉल। ठीक है, पैकेट फ़िल्टरिंग के लिए। अब 48, नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस, अच्छा सॉरी, जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन है 47, इसमें सी जो है ये सही होगा, पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल। ठीक, नेक्स्ट है, नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है? तो यह है रूटर। ठीक, अनन्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं। कौन सम्मिलित करते हैं? तो यह है संगठनात्मक अवरोध में। निम्नलिखित अंक अक्षर समूह में से कौन सा अन्य से भिन्न है? अब देखिए इसमें भिन्न कौन कौन से हैं, तो वही हमको नंबर श्रृंखला ध्यान में रखते हुए इसको कर लेना है। शून्य परिकल्पना को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, शून्य परिकल्पना जो है इसका अंतर नहीं की परिकल्पना, शून्य मतलब कोई अंतर नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है बी, नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध मतलब ए और सी दोनों, प्रयुक्त शोध और वे शोध जो किन्हीं तत्कालिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान हेतु किए जाते हैं, क्रियात्मक शोध कहलाते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बी, रचनात्मक मूल्यांकन, जहाँ प्रश्नोत्तरी और चर्चा होती है। 55, निम्न में से कौन एक शोध का नैतिक गुण नहीं है? तो यह है डी, व्यक्तिनिष्ठता, यह गुण नहीं है। और जो गुण है वह है शोध में ईमानदारी होना चाहिए, न्यायनिष्ठता होना चाहिए और तटस्थता होनी चाहिए। 56, एक शोधकर्ता, यह भी आपका रीजनिंग टाइप का है, तो इसको भी आप अपने से करिए। 57, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता को निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है कि वह कैसा है शोध पत्रिका? तो यह है सी, प्रभाव गुणक। 58, एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की सावयंगिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है, तो यह किस प्रकार का शोध कहलाएगा? तो यह तुरंत है, तो यह होगा कार्योत्तर शोध, तत्कालिक है। तो अब 59, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, वस्तुनिष्ठता बी, अंतर वस्तु सहमति। और 60, यह है कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसमें से उत्तर होगा संवेग में बुद्धि। धन्यवाद।